हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे संजय शैडम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। अपनी जो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो वेक्टर एडिशन की बात की थी। वेक्टर एडिशन को हमने पूरी डिटेल से वहाँ पर पढ़ लिया था। यदि अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी इससे लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम पूरी डिटेल से समझने वाले हैं और साथ में वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी समझने वाले हैं और वेक्टर सब्ट्रैक्शन यानी कि वेक्टर के घटाने की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देखेंगे। उसके साथ में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे और वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारी वीडियो पर आप एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को करना डिसलाइक। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कुछ इनकी मुख्य प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। जो दो मुख्य प्रॉपर्टी हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों कि ये होती है वेक्टर्स एडिशन इज ए कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि खुद भी कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो यानी कि क्रम विनिमय के नियम को ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। किस प्रकार से करता है ये हम जान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर है हमारे पास और इसी बी ए वेक्टर पर कोई थीटा एंगल पर, इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है ए वेक्टर पर ही। तो थीटा एंगल पर कोई बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ लिया है। तो वेक्टर एडिशन में हमने देखा है कि ये क्या होगा, आर हमारा इस प्रकार से होगा। तो आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर। कितना होता है दोस्तों? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी प्रकार से यदि मैं इसी वेक्टर के जो ये वेक्टर है इसके समांतर और इस वाले बी वेक्टर के भी समांतर दूसरे वेक्टर खींच लूँ, यानी कि कहने का मतलब है ये कि यदि मैं इस वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन पॉइंट यानी कि ओ पॉइंट मान लूँ तो इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट के पैरेलल यानी कि इसके समांतर एक वेक्टर यहाँ से हम बना लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो, इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल वेक्टर हो गया और ये जो हमारे पास ए वेक्टर है इस ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ से। क्लियर है? तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया कि एक वेक्टर हमने ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर बनाया, एक वेक्टर हमने बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर बनाया। तो जो बी वेक्टर के पैरेलल है इसको हम बी वेक्टर ही कहेंगे, जो ए वेक्टर के पैरेलल है इसको हम ए वेक्टर ही कहेंगे। अब यहाँ पर बात समझने की क्या है दोस्तों कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है, तो देखो इस वाले यानी कि ए वेक्टर टू यानी कि बी वेक्टर टू ए वेक्टर, जो बी वेक्टर पर ए वेक्टर है थीटा एंगल पर, यहाँ भी कोई थीटा एंगल क्रिएट होगा इस प्रकार से थीटा एंगल, और यहाँ पर ए वेक्टर पर थीटा एंगल पर क्रिएट है यानी कि बना हुआ है बी वेक्टर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये वाला जो ट्रायंगल बना है ऊपर वाला और ये जो नीचे का जो ट्रायंगल बना है, इन दोनों के लिए ये जो बीच की लाइन हमारी दिख रही है ये दोनों का ही परिणामी है। पहले ए है, यहाँ पर बी है, तो इसका सम हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? क्या हुआ इसका सम? आर प्लस, यानी कि नीचे वाली की हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर और इस बी वेक्टर का जो परिणामी होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आर है बीच का परिणामी, ये दोनों का ही परिणामी है। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो ऊपर वाला है हमारे पास ये बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो इसका ही परिणामी यानी कि जो आर है हमारे पास ये आर वेक्टर इन दोनों का भी परिणामी है। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर है? तो दोनों कैसे हैं? दोनों का परिणामी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यही दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी कि इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है या नहीं? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पर
ठीक है, दूसरे लॉ की। तो जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो क्या है कि वेक्टर एडिशन इज क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ तो है ही, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वेक्टर एडिशन एक एसोसिएटिव लॉ भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है। अब ये एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार से है इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक इसी प्रकार के डायग्राम के माध्यम से। हम यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कि एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और एक वेक्टर और है हमारे पास सी। तीन वेक्टर हमारे पास हैं लगातार कंटिन्यू। ये ए वेक्टर के थीटा एंगल पर जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर के थीटा एंगल पर सी वेक्टर है। तो इन तीनों का जो परिणामी वेक्टर होगा वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से, यानी कि ये होगा इसका तीनों का परिणामी, और ये तीनों का परिणामी क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, यानी कि आर वेक्टर से। तो ये आर वेक्टर यहाँ पर कितना होगा इसको समझ लेते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये इस कंडीशन में जैसा कि आपको इस समय डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये वाला हमारे पास था बी वेक्टर, और ये वेक्टर ये है सी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो परिणामी अगर मैं खींचूं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, यहाँ से देखो ये जो परिणामी है ये वाला, ये परिणामी बी वेक्टर और सी वेक्टर का है। तो ये बी वेक्टर सी वेक्टर का, इसको मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम डी वेक्टर, ठीक है, ये डी वेक्टर है। अब ये जो डी वेक्टर है ये किसका परिणाम, ये बी और सी का है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस कंडीशन में। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसी को मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के बी और सी वेक्टर का परिणामी डी है, तो बी और सी यानी कि बी प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कि यदि ये दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, ठीक है, इन तीनों वेक्टर का हमारे पास ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमने बी वेक्टर और सी वेक्टर पर ब्रैकेट लगाई, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमने खींचा है ये हमारा डी वेक्टर, ये डी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर का है, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसी प्रकार से यदि मैं ये जो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का परिणामी यहाँ से इस प्रकार से मैं खींच दूँ, ठीक है, तो ये जो परिणामी है इसको मैं मान लेता हूँ ई वेक्टर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना, ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर। तो हम किस किस का परिणामी खींच रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी मैं ई वेक्टर बना रहा हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर और ये प्लस का बचेगा सी वेक्टर, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आर वेक्टर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसी प्रकार से आर वेक्टर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जब ये बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ए वेक्टर यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है और ये वाली जो सिचुएशन है ये कैसी होंगी हमारी, इज इक्वल टू हो जाएंगी। तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ब्रैकेट में लगा दिया हमने इसमें, ठीक है, और बराबर किसके होगा, ये ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, इस पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो दोस्तों ये जो रूल हमारे पास होता है इस प्रकार का कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इधर ब्रैकेट लगा होगा और इधर पहले वाली दो टर्म पे ब्रैकेट लगा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर, इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव रूल। यानी कि एसोसिएटिव रूल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं साचार्य नियम। तो एडिशन है, ये हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो एडिशन रूल होता है यानी कि वेक्टर का जो एडिशन रूल होता है वो साचार्य नियम का पालन करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, किसकी बात करेंगे अब दोस्तों, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वेक्टरों का घटाना,
तो वेक्टरों का जो घटाना है वो किस प्रकार से हम देखेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर ए वेक्टर है हमारे पास ये, ठीक है, और इसी से आगे कोई थीटा एंगल पर बी वेक्टर है हमारे पास, ये बी वेक्टर है, ये यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनका जो परिणामी है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हमने कह दिया कि ये जो परिणामी है इसको हम मानते हैं आर वेक्टर और बराबर किसके होगा, ए वेक्टर और प्लस के बी वेक्टर के, ठीक है। ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर की ये परिणामी हमारा होगा अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी कि ए वेक्टर है और ए वेक्टर से आगे की ओर जा रहा है हमारा बी वेक्टर। तो ये तो हो गई एडिशन की बात। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, जो ये बी वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि इसका जो ये हेड है, इस हेड को हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में कर देंगे, इस प्रकार से घुमा देंगे। तो जब ये इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में होता है, जैसे था पहले एडिशन की फॉर्म में, अब ये उससे उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मतलब है कि बी जो हो गया, इस बी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, उल्टी डायरेक्शन होगी, तो इसको हम करेंगे बी वेक्टर से रिप्रेजेंट। तो ये बी वेक्टर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी वेक्टर यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। और जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ये क्या है माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बी वेक्टर। यानी कि ये जो कंडीशन है, यानी कि इस तरह की जो स्थिति है, इसी को हम कहते हैं वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन, यानी कि वेक्टरों का घटाना। तो अब इसी जो ये एरो लगे हुए हैं, ये एरो से ही हम पता करेंगे कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यहाँ पर या फिर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक वेक्टर ये वाला हमारे पास है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ से गुजर रहा है, ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर। दोनों ओ पॉइंट से, यानी कि कोई ओ पॉइंट से उससे होकर जा रहे हैं किसी थीटा एंगल पर, ठीक है, दोनों के दोनों वेक्टर है। अब इन दोनों का जो परिणामी है वो यदि ये वाला हो, ठीक है, ये परिणामी हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो परिणामी है, परिणामी जिसकी तरफ, यानी कि जिसके हेड की तरफ जाएगा, मान लीजिए ये परिणामी जो हम लिख रहे हैं ये वाला आर परिणामी आर, ये इसका जो हेड है परिणामी का वो किसके हेड की तरफ है, ये है बी वेक्टर के हेड की तरफ। हेड का मतलब है जो उसका एरो का निशान है उस एरो के निशान की तरह। ये बातें मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाई थी अपनी सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में, इसलिए दोस्तों वेक्टर की सारी वीडियो देखना। वेक्टर बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देख लें पीछे जाके, ठीक है। तो हमने देखा क्या हुआ कि जो बी वेक्टर है इसका हेड ये है और आर वेक्टर का हेड ये है, दोनों एक जगह मिल रहे हैं आकर, ठीक है। तो जब ये परिणामी का वेक्टर हमारे पास जिस वेक्टर के हेड से जाके मिलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है बी हो गया पॉजिटिव, और जिसकी तरफ इसका टैल होगा सिरा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ए है हमारे पास नीचे, तो ए हो गया हमारे पास नेगेटिव। तो हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं कि कोई ए वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास क्या है बी वेक्टर है, ये दोनों एक ही मूल बिंदु से जा रहे हैं। यदि मैंने अब परिणामी को ऊपर माना था, अब परिणामी का जो हेड है वो नीचे मान लेता हूं ऐसे करके, ठीक है। तो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये जो आर वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, देखो मैंने बताया जिसकी तरफ इसका हेड जाएगा, जिसके हेड की तरफ जाएगा, देखो ये वाला हेड है और ये हेड है, दोनों हेड एक जगह मिल रहे हैं आके ए वेक्टर का, तो ए हो गया पॉजिटिव, ए वेक्टर हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी तरफ इसका टैल है तो इसलिए बी वेक्टर हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई है और एक कंडीशन ये हो गई है, दोनों को हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सब्ट्रैक्शन करना किस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इस कंडीशन में हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये कंडीशन हमारे पास होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, यानी कि जो ये सिचुएशन थी वो सिचुएशन हमारी यहाँ पर बनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है। अब देखो ये वेक्टर हमारे पास, देखो बी वेक्टर नीचे की ओर है, ए वेक्टर ये है, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए इस कंडीशन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये तीनों कंडीशन बहुत ध्यान से आप समझ लेना और इन तीनों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। अब बात करते हैं यहीं से दोस्तों किसकी, जो इसकी प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी। एक तो कॉम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय का नियम, और एक था साचार्य का नियम।
तो क्रम विनिमय का नियम क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो एडिशन के लिए तो फॉलो होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इज इक्वल टू नहीं होंगे। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं देख रहे थे, एडिशन में देख रहे थे कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू था बी वेक्टर और प्लस का ए वेक्टर। देखो कैसे था ये, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं 3 मान लूँ और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं 2 मान लूँ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए का मैंने कितना माना 3, तो ये 3 लिख दिया, और बी का मैग्नीट्यूड 2 माना, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस। तो दोस्तों कितना हो गया 3 प्लस 2 5 आ गया, इधर प्लस 2 प्लस 3 5 आ गया। तो भाई ये जो एडिशन है ये तो फॉलो होता है, ठीक है, ये तो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कॉम्यूटेटिव लॉ की सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन में तो फॉलो कर रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी लिखा है कि ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड माना, ए का कितना माना था 3 माइनस बी का कितना माना 2 बराबर बी का कितना माना 2 माना और ए का 3। तो यहाँ 3 माइनस 2 1 आ गया और यहाँ 2 माइनस 3, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 1 आएगा। तो ये वैल्यू जो है प्लस यानी कि 0 से बड़ी है और ये 0 से छोटी है, तो ये किसी भी हाल में बराबर नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है नहीं। तो इसको और देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करना था, हमारे पास क्या था, जब एडिशन की बात की थी तो तब था ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ b प्लस सी पर ब्रैकेट लगी हुई थी और बराबर हमारे पास यहाँ कितना था a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और प्लस c वेक्टर, यहाँ a प्लस b पर ब्रैकेट लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट के 2 टर्मों पर और यहाँ के स्टार्टिंग के 2 टर्म्स पर जो ब्रैकेट लगी हुई थी, ये तो लॉ फॉलो करता है किसको, ये लॉ फॉलो करता है हमारा एसोसिएटिव लॉ को, यानी कि एडिशन वाला रूल था। तो एडिशन में देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 माना है और b का 2 माना है, ठीक है। c का हम मान लेते हैं यहाँ पर 1। तो इसी प्रकार से हम इसको नोट कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, a का कितना माना 3 और b का मैग्नीट्यूड हमने माना यहाँ पर 2 और c का मान लिया 1। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, देखो ब्रैकेट लगा दी बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना माना 3 और प्लस 2 और प्लस 1, इस पे ब्रैकेट लगा दी। अब देखो 3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाते हैं ऐसी स्थिति को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 2 प्लस 1 है तो इसका मान हो गया 3, ठीक है। 3 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 है यानी कि 2 प्लस 3 है, तो ये 2 प्लस 3 हो गया 5। तो 5 और बाहर कितना है 1, तो हमारे पास 3 और 3 6 और इज इक्वल टू 6। तो यानी कि ये जो एडिशन रूल है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, साचार्य नियम का पालन करता है। लेकिन बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस था सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। दोस्तों वैल्यू हम वैसे ही मानेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमने ये माना, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, मैग्नीट्यूड है ऐसे रहने देंगे, सिर्फ साइन चेंज करने हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो साइन चेंज करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यही वैल्यू आती है, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करते हुए बोर्ड मास फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ब्रैकेट वाले को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 आ गया और यहाँ कितना है 3, इनके बीच में माइनस बराबर यहाँ पर 3 माइनस 2 1 आ गया और यहाँ माइनस का है 1। तो ये माइनस माइनस देखो कैंसिल, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर तो बचेगा 0। अब इधर देखते हैं 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो ये 2 है प्लस का और ये 0 है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि जो सब्ट्रैक्शन का रूल है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो किस किस को नहीं फॉलो करता है ये चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, कि हमने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन का रूल था हमारा, ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन का रूल था वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी कि कॉम्यूटेटिव, ठीक है,
कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से ये एसोसिएटिव, जो एसोसिएटिव लॉ है, इसको भी ये फॉलो नहीं करता है। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन, हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ये हम देखते हैं कि ना तो इसको फॉलो करता है और ना ही इसको करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक इसी के अकॉर्डिंग जो हमने एडिशन के लिए यानी कि ट्रायंगल रूल पढ़ा था और पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम पढ़ा था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के नियम के लिए हमने आर की वैल्यू निकाली थी। आर इक्वल टू कितना निकाला था? आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कोस थीटा का वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस, इस यहाँ को माइनस कर देते हैं, यानी कि ये प्लस है इसको हम माइनस लिख देंगे तो माइनस 2ab कोस थीटा। बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये जो ऊपर वाली ही स्थिति ये वेक्टर एडिशन के लिए है और जो नीचे वाली स्थिति है ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। क्लियर है? दोनों में ये डिफरेंस है। एक सूत्र और था हमारे पास tan फाई का, तो tan फाई इक्वल टू था b साइन थीटा और अपॉन में था a प्लस b कोस थीटा। तो ये तो था एडिशन के लिए। अगर हमें सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है तो ये tan फाई इक्वल टू b साइन थीटा ऊपर का सेम रहेगा, ठीक है, और नीचे वाला a माइनस b कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। ये भी हमारे पास जो रूल होगा ये सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और ये एडिशन के लिए। क्लियर है? अब ये कैसे आया इसको मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से हमने एक वेक्टर ये माना था a, दूसरा वेक्टर हमने ये b माना था। तो ये a वेक्टर है और ये हमारा कौन सा है? b वेक्टर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास ये नीचे की ओर आया है, ये परिणामी वेक्टर है। ठीक है, कौन सा? परिणामी वेक्टर है और इस परिणामी वेक्टर को मैं r वेक्टर इक्वल टू कह रहा हूँ a वेक्टर और माइनस का b वेक्टर। मैंने आपको समझाया था कि जो परिणामी वेक्टर होता है जिस वेक्टर की तरफ उसका हेड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a वेक्टर की तरफ a पॉजिटिव हो गया और b क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा r वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे करके डॉट डॉट करके बढ़ा दूं ये, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको यदि मैं अंदर वाले को एंगल को थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ? अंदर वाले को थीटा। तो दोस्तों ये जो एंगल है ये वाला हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जब हम ट्रायंगल रूल पढ़ते हैं तो इसके समांतर हम लेंगे इधर की ओर, या पैरेललोग्राम का हम पढ़ेंगे रूल, तो वहाँ पर थीटा एंगल हमारे पास ये होगा। तो ये थीटा एंगल जो हम लेते हैं दोस्तों, वहाँ पर इस थीटा एंगल की हम बात करें तो देखो ये किसकी जगह रखना हमें? जहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दें तो कोस 180 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा? माइनस के कोस थीटा। तो माइनस का कोस थीटा यानी कि माइनस कोस थीटा जो आया था वो प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो इसलिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 180 हम इस वाले थीटा की जगह रख दें तो 180 माइनस थीटा का मान साइन, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा का मान साइन थीटा ही होता है प्लस का। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे कोस आ गया तो कोस 180 माइनस थीटा का मान माइनस के कोस थीटा। तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा तो माइनस बी कोस थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला रूल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रूल हो गया। और एडिशन के लिए ये वाली कंडीशन यानी कि ये रूल हो गया और ये। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको वीडियो बिल्कुल जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। तो अब मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।